हेलो दोस्तों आज के समय में दुबई दुनिया की सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। हैरानी की बात है कि जिस शहर में रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हो और जिसके पास खुद का पीने का पानी भी ना हो, वो दुनिया में इतनी तरक्की करेगा कि इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करी होगी। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद एक ऐसे शहर की जहाँ आज से 30 साल पहले रेत के सिवाय कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ की सरकार ने इस शहर को अपने अच्छे फैसले लेकर और नए नए मेगा प्रोजेक्ट चलाकर इतना ज्यादा डेवलप बना दिया है कि इसकी इकोनॉमी को ऑयल इकोनॉमी से पूरी तरीके से हटाकर टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया है। इस शहर में ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, पार्क्स, मॉल और भी ऐसी ऐसी घूमने लायक चीजें बनाई गई हैं कि अब ये दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बन गया है। और यह मामला यहाँ पर ही रुका नहीं है। दुबई में अभी भी खूब तेजी से तरक्की चल रही है। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो इस आगे आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे ही कुछ शानदार मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनमें से कुछ तो अब बनकर तैयार हो चुके हैं और कुछ फ्यूचर में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई क्रिक टावर। दोस्तों पिछले कई सालों से दुबई के बुर्ज खलीफा के नाम वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन अब दुबई इससे भी ऊंची इमारत का निर्माण कर रहा है। इस इमारत का नाम दुबई क्रिक टावर रखा गया है। कहा जाता है कि यह बुर्ज खलीफा से भी 100 मीटर ज्यादा ऊंची होगी। दोस्तों बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है और वहीं क्रिक टावर को 928 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचा बनाया जाएगा। हालांकि इसकी ऊंचाई कितनी होगी यह अभी तक तय नहीं हुआ है। इस टावर को $1 बिलियन की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी एमआर प्रॉपर्टीज को सौंपी गई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इसमें 210 फ्लोर्स होंगे। दुबई क्रिक टावर को टक्कर देने के लिए सऊदी अरेबिया में जेदा टावर का निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से 564 फीट ज्यादा होगी, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाएगी। लेकिन दुबई क्रिक टावर के इंजीनियर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अभी तक क्रिक टावर की ऊंचाई को रिवील नहीं किया है। और बताया जा रहा है कि यह टावर इस तरह बनाया जाएगा कि जरूरत पड़ने पर इसकी ऊंचाई को 300 मीटर बढ़ाया जा सकता है। इस टावर का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और 2023 की शुरुआत तक इसके पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। डायनेमिक टावर। आखिरकार लोग ऊंची बिल्डिंग से एक ना एक दिन बोर हो ही जाएंगे। इसके लिए दुबई ने कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस को 7वें आसमान पर ले जाएंगे। और उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है डायनेमिक टावर। बेशक ये टावर हाइट में बुर्ज खलीफा से काफी कम होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जो दुनिया भर में किसी भी टावर में मौजूद नहीं है। इस टावर में टोटल 80 फ्लोर्स रखे गए हैं, लेकिन ये 80 फ्लोर्स कोई आम फ्लोर्स नहीं है, बल्कि ये हर वक्त गोल घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने पर लोग को वाकई में चौंका देंगे। डायनेमिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर्स की रोटेशन स्पीड को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकेंगे। अगर किसी का सनसेट देखने का मूड हो या सी व्यू देखने का, फ्लोर्स को रोटेट करके अपनी मर्जी का नज़ारा आराम से देखा जा सकेगा। जो टेक्नोलॉजी इस डायनेमिक टावर में इस्तेमाल होगी वो वाकई में बहुत ही अनोखी है। चौंकाने वाली बात है कि इस टावर के हर फ्लोर्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से बनाया जाएगा और बाद में यह फ्लोर्स ट्रांसपोर्ट करके साइट पर पहुंचाए जाएंगे और एक के ऊपर दूसरा फ्लोर रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है कि इस तरीके से इसमें लगने वाला खर्चा 30% कम होगा, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में टोटल $1.2 बिलियन से भी ज्यादा खर्चा होगा, जो तकरीबन 90 अरब रुपए के बराबर है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दोस्तों जहाँ दुनिया भर के म्यूजियम में हमें सैकड़ों हजारों सालों पुरानी चीजों को दिखाया जाता है और उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन दुबई में एक ऐसा म्यूजियम बनाया गया है जिसमें इतिहास की नहीं बल्कि फ्यूचर की झलक दिखाई देती है। इस म्यूजियम का नाम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है। दोस्तों इस म्यूजियम में आपको फ्यूचर में होने वाले इन्वेंशन और टेक्नोलॉजीज के बारे में लोगों को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप में एक काफी यूनिक एक्सपीरियंस है। इस म्यूजियम में जाकर लोगों को पता चलता है कि फ्यूचर में हमारी दुनिया कैसी होने वाली है। हमारी हेल्थ, स्मार्ट सिटीज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और फ्यूचर की शानदार एनर्जी कैसी होगी, ये सब हमें इस म्यूजियम के जरिए ही पता चलता है। दोस्तों इस म्यूजियम का डिजाइन और शेप काफी शानदार है, जो इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर डिजाइन में से एक बनाती है। ये बिल्डिंग देखने में बहुत ही सुंदर और यूनिक नजर आती है। इस म्यूजियम के अंदर इंसानी दिमाग के कारनामे और टेक्नोलॉजी से भरपूर चीजें बनाई गई हैं। दोस्तों इस म्यूजियम में 3 थीम पर काम किया गया है, जिसमें पहली थीम होगी कि आखिरकार रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में किस तरीके से काम करते हैं। दूसरी थीम में लोग देख सकेंगे कि आखिर फ्यूचर में रोबोट्स और इंसानों के बीच कैसे रिलेशनशिप और तालमेल होगी। और वहीं तीसरी थीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को जानने को मिलेगा।
इस म्यूजियम में रोबोट्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे जो शायद कभी इंसान भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ रोबोटिक कार्स, रोबोटिक मोटरसाइकिल और रोबोटिक ड्रोन्स की नेक्स्ट जनरेशन इस म्यूजियम में शोकेस की जाएगी। द ब्लू वाटर आइलैंड। दोस्तों, पाम जुमेयरा आइलैंड की कामयाबी के बाद दुबई में एक और बड़े मैन-मेड आइलैंड का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम ब्लू वाटर आइलैंड रखा गया है। यह जुमेयरा बीच के पास बनाया जाएगा। इसे 1.2 बिलियन डॉलर की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसमें टूरिस्टों के लिए काफ़ी कुछ होगा, जैसे कि कुछ लग्जरी होटल्स, रिजॉर्ट, एक बीच क्लब जिसमें 3 स्विमिंग पूल्स, शॉपिंग मॉल और एंटरटेनमेंट एरिया भी होंगे। और साथ ही साथ इस मैन-मेड आइलैंड पर 150 से भी ज़्यादा शॉप्स और रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। इस आइलैंड का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एरिया यहाँ पर बनकर तैयार हुआ फेरिस व्हील है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील अमेरिका के शहर लॉस वेगास में मौजूद है, लेकिन जल्द ही दुबई में बनाए जाने यह फेरिस व्हील इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा और इसकी ऊंचाई 210 मीटर तक होगी। इस फेरिस व्हील का नाम द एम दुबई रखा गया है, जिसका मतलब है दुबई आई। दोस्तों, इस व्हील में 48 कैप्सूल्स होंगे जो कि एकदम लग्जूरियस होंगे। इसमें एक बार में 1400 लोग बैठ सकेंगे। इस व्हील का एक चक्कर लगाने में 45 मिनट का वक्त लगता है, जिससे पूरे दुबई का नज़ारा देखा जा सकता है। अलादीन सिटी। दोस्तों, दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ के एरिया में एक बहुत ही खूबसूरत शहर का निर्माण किया जा रहा है। यह शहर अलादीन की मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनाया जा रहा है, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को अलादीन की कहानियां और दुबई के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। अलादीन सिटी की बिल्डिंग की शक्ल एकदम अलादीन के चिराग जैसी बनाई जाएंगी और हर बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए आपस में जुड़ी हुई होंगी। पहली बिल्डिंग में 33 फ्लोर्स होंगे, जिसमें 5 स्टार होटल्स मौजूद होंगे, और वहीं बची दूसरी बिल्डिंग में 24 फ्लोर्स और तीसरी बिल्डिंग में 25 फ्लोर्स होंगे, और इन दोनों ही बिल्डिंग को ऑफिस और कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया जाएगा। अलादीन सिटी में होटल्स, ऑफिसेज, शॉप्स, फ्लैट्स तो होंगे ही, और साथ ही साथ 900 गाड़ियों को पार्क करने की पार्किंग स्पेस भी होगी। इस सिटी का निर्माण दुबई गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1125 अरब रुपयों का खर्चा होगा। मॉल ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, दुबई के लोग हर चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने ही नाम रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े मॉल का भी काम चल रहा है। इस मॉल का नाम मॉल ऑफ द वर्ल्ड रखा गया है और यह 48,000 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में बनकर तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर साल 2012 में काम शुरू किया गया था, लेकिन 4 साल बाद 2016 में इस प्रोजेक्ट की पूरी लोकेशन को ही चेंज कर दिया गया। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होगा और इसमें शॉपिंग मॉल्स, लगभग 100 होटल्स, 20,000 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कई सारे रेस्टोरेंट और एक थीम पार्क भी बनाया जाएगा। इसके पहले पड़ाव का काम लगभग पूरा हो चुका है और आगे आने वाले कुछ सालों में यह बनकर तैयार हो जाएगा। हाइपरलूप। हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बेहद ही कम वक्त में इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकती है, और वो भी बहुत कम खर्च में। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल होता है, जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल्स में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर सफर कर सकते हैं। यह पूरी टेक्नोलॉजी बिजली पर चलती है और इसमें किसी भी किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। हाइपरलूप में चलने वाले कैप्सूल 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकेंगे। यह स्पीड कई एरोप्लेन्स की स्पीड से भी ज़्यादा है, और खास बात यह है कि इनके चलने से अंदर बैठे लोगों को किसी भी किस्म का शोर सुनाई नहीं देगा। इन कैप्सूल्स में विंडो तो नहीं है, लेकिन इनमें हर पैसेंजर्स के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन ज़रूर मौजूद होंगी। फिलहाल तो यह हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो कि इसे 1 घंटे के सफ़र को केवल 12 मिनटों में ही तय कर लेगा। नवंबर 2020 में हाइपरलूप का सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया जा चुका है। इस टनल को बनाने में हर 1 किलोमीटर में 225 करोड़ का खर्चा आएगा, मतलब कि दुबई से अबू धाबी तक इसमें 312 अरब रुपए का खर्चा आने वाला है। दोस्तों, ये तो हो गया हाइपरलूप जो ज़मीन से ही दुबई और अबू धाबी को कनेक्ट करेगा, लेकिन दुबई से इंडिया तक हाइपरलूप के बारे में आपका क्या ख्याल है? यूएई और इंडिया के बीच होने वाली मीटिंग में यह प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था, जिसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दुबई और इंडिया के शहर मुंबई में समंदर के जरिए यह टनल बनाया जाएगा, जिसमें हाई स्पीड अंडर वाटर ट्रेन चलेगी और सिर्फ 2 घंटे में यह सफर पार किया जा सकेगा। यह अंडर वाटर टनल समुद्र की गहराई में नहीं, बल्कि समुद्र की सतह पर ही तैरता रहेगा, और ट्रेन के अंदर बैठे लोग सफर के साथ साथ समुद्र की दुनिया का भी मजा ले सकेंगे। इस अंडर वाटर ट्रेन में इंसान तो सफर करेंगे ही, और साथ ही साथ ऑयल भी बहुत कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थे दुबई के कुछ फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनके पूरा होने के बाद यहाँ की काया पूरी तरीके से बदल जाएगी। इन प्रोजेक्ट से ये तो साफ है कि दुबई आज के समय में दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की लिस्ट में शामिल है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।